अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अलाइन टूल से। बेसिकली अलाइन टूल हम यूज़ करते हैं डिफरेंट शेप्स की पोजीशन को प्रॉपर्ली एडजस्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा फाइल न्यू और हम बना लेंगे एक आर्टबोर्ड। और यहाँ से मैं प्रोफाइल चूज़ कर लेता हूँ वेब और साइज चूज़ कर लेते हैं 1280-800 और बाकी सेटिंग्स एज इट इज़। क्लिक ओके और हमारे पास ये आर्टबोर्ड बन गया। और यहाँ पर मैंने अपने अलाइन टूल्स को डॉक किया हुआ है। अगर ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आ रहे, ये जो 3 बार्स हैं इन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर हाइड ऑप्शन होगा। जैसे ये देखा, बाकी सारे ऑप्शंस अब आपको नज़र नहीं आ रहे, तो सारे ऑप्शंस देखने के लिए शो ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपको सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। और अगर अलाइन टूल आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, जैसे मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो आपने सिंपली क्या करना है, विंडो पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे ऊपर ही सॉरी अलाइन टूल होगा और इसको बेशक आप मिनिमाइज कर लें और उठाकर जहाँ पे भी आपने इसको डॉक करना है आप डॉक कर लें। ठीक है, तो अलाइन टूल्स को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं सिर्फ क्या दे देता हूँ, फिल दे देता हूँ। तो इसके स्ट्रोक को सिलेक्ट करके मैं इसको नन कर देता हूँ और इसके फिल को मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास एक शेप आ गया। इसी तरह मैं एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और अब मैं ड्रॉ करता हूँ शिफ्ट की प्रेस करके, ताकि मेरे पास एग्जैक्ट एक स्क्वायर आ जाए। ठीक है, और मैं अब सिलेक्ट करूँगा सिलेक्शन टूल। लेट्स से अब मुझे इस स्क्वायर को इस शेप के साथ प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है, अलाइन करना है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ टुवर्ड्स राइट, तो आपको यहाँ पर कुछ मजेंटा कलर की लाइंस नज़र आएंगी। यहाँ पर सिर्फ अभी मुझे एक लाइन नज़र आ रही है। ये बेसिकली क्या है, ये स्मार्ट गाइड है। स्मार्ट गाइड्स क्या करती हैं, आपको गाइड कर रही हैं कि आप प्रॉपर्ली अलाइन हो। और यहाँ पर भी आपको देखा नज़र आ रहा है कि अब लेफ्ट साइड जो है उसकी प्रॉपर्ली अलाइन है। तो अगर ये स्मार्ट गाइड्स आपको नज़र नहीं आ रही, आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है स्मार्ट गाइड्स का। ठीक है, आप इसको टिक कर देंगे। तो स्मार्ट गाइड्स की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, शेप को प्रॉपर्ली अलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मूव करूंगा तो जाहिर है कर्सर ऊपर नीचे होगी, तो शेप बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ मूव नहीं करेगी। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अभी मैंने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है, साथ ही मैं प्रेस कर लूंगा शिफ्ट की। तो अब मैं अगर शिफ्ट की प्रेस करके इसको मूव करूंगा तो ये बिल्कुल उसको कंस्ट्रेंट कर लेगा, ऊपर नीचे शेप को नहीं होने देगा। और अगर मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ तो ये बिल्कुल जो शेप है ये इस शेप के सेंटर में अलाइन हो गई है या एडजस्ट हो गई है। अब होता क्या है कि अगर मैं सिर्फ कर्सर यूज कर रहा हूँ, माउस यूज कर रहा हूँ, तो उसमें इशू आ सकता है, उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तब हम ये टूल्स यूज करेंगे, इसमें फिर फर्क नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दोबारा से मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ और लेफ्ट क्लिक होल्ड करके अगर मैं शेप को मूव करता हूँ, यहाँ पर ये शेप बिल्कुल परफेक्टली अलाइन है लेफ्ट साइड पे। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ, जूम इन करके और स्पेस बार से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर दूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर दूँ, अब हमें पता है कि ये दोनों जो शेप्स हैं ये परफेक्टली अलाइन नहीं है। लेकिन अगर मैं जूम आउट करके देखूंगा तो यहाँ से हमें कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। इसी तरह लेट्स से कि अगर आपके पास एक बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड क्या होता है, उस काफ़ी छोटा एक डिज़ाइन होता है, उस पर बना हुए होते हैं, तो उस पर गलती निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप एक बैनर पे डिज़ाइंस देखते हो और उसमें कोई गलती आपको नज़र आती है, तो आप दूर से वो गलती, वो मिस्टेक पिन पॉइंट कर सकते हो। तो हमेशा डिज़ाइन को जूम इन और जूम आउट करके लाजमी देखना है। तो अगर मैं अब इन दोनों शेप को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मुझे इसको क्या करना है, शेप को लेफ्ट अलाइन करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन है ही इसी चीज़ का। और अगर आप इनके आइकन्स देखो तो ये आइकन्स भी बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं। तो मैं जो ही इस पर क्लिक करूंगा, ऊपर वाली शेप थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे एज करेगी, सॉरी नच करेगी। तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखा यहाँ पर अब ये दोनों शेप्स परफेक्टली अलाइन हो गए। इसी तरह अगर मुझे इसको राइट साइड पे अलाइन करना है तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा, ये थर्ड ऑप्शन हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब देखा ये परफेक्टली अलाइन हो गए। तो मुझे खुद से गैस नहीं करना पड़ेगा और उसमें कोई एरर भी नहीं आएगा। और इसी तरह अगर मुझे इसको सेंटर अलाइन करना है तो मैं सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन में क्या होता है कि नीचे वाली जो शेप है वो मूव नहीं करती,
लेकिन जो ही आप सेंटर लाइन पे क्लिक करते हैं तो दोनों शेप्स मूव करती हैं। ज़्यादातर केसेस में आपको क्या करना होता है कि सिर्फ एक शेप को मूव करना होता है। तब आप क्या करेंगे, तब आप इस शेप को की ऑब्जेक्ट बना देंगे या रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना देंगे कि इसके मुताबिक बाकी सारी शेप्स को मूव करो, इसको अपनी जगह से मूव ना करो। और यहाँ पर भी अगर आप ऑप्शन देखो अलाइन टू, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। तो जब आप सिलेक्शन बनाते हो तो इलिस्ट्रेटर खुद से गेस कर लेता है कि आपने क्या किया है, आपने एक से ज्यादा शेप्स को सिलेक्ट किया है। तो क्या करो, अलाइन टू सिलेक्शन, यानी जिन शेप्स को आपने सेलेक्ट किया है उनको आपस में अलाइन कर दो। ठीक है। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन जो ही मैं सेंटर अलाइन करता हूँ दोनों शेप्स मूव कर रही हैं। तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको क्या बनाना है, की ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाना है कि इसके मुताबिक बाकी सारी शेप्स को मूव करो, इसको मूव ना करो। तो आप क्या करोगे, सिलेक्शन बना के सिर्फ आपने क्या करना है, जिस शेप को आपने मूव नहीं करना आप उस पर एक दफा क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब जब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लेफ्ट करूंगा, राइट सेंटर करूंगा, और फिर मैं जब राइट करूंगा तो देखा ये वाली शेप अपनी जगह से मूव नहीं कर रही। ठीक है। तो जो ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखा यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज हो जाता है। अब ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ठीक है। आप किसी भी शेप को की ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर मुझे इस शेप को की ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं इस पे एक दफा क्लिक कर दूंगा। अब ये शेप अपनी जगह से मूव नहीं होगी, ये क्या बन गई, ये एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट या की ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं अगर इस लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो नीचे वाली शेप मूव हो रही है। इसी तरह अगर मैं सेंटर करूंगा और फिर मैं राइट करूंगा तो ये शेप बिल्कुल अपनी जगह से मूव नहीं होगी। ठीक है। तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस आप कहाँ पर यूज करेंगे, जब शेप्स ऊपर नीचे होंगी। ठीक है। तब आप क्या करेंगे, पहले 3 ऑप्शंस यूज करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास जो शेप्स हैं जो साइड बाय साइड हैं या वर्टिकल्स हैं, तब आप ये वाले 3 ऑप्शंस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस शेप को यहाँ पर ले आता हूँ, और बल्कि इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, और फिर मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ आल्ट की प्रेस करके, और फिर मैं इसको ड्रैग करता हूँ ऐसे। अब जो मेरे पास 2 शेप्स आ गई, ये साइड बाय साइड है। ठीक है। ऊपर नीचे नहीं है। अगर ऊपर नीचे होंगे तो हम पहले 3 ऑप्शन यूज करेंगे हॉरिजेंटली, और अगर आपके पास शेप्स ऐसे हैं साइड बाय साइड हैं, तब आप ऑप्शन यूज करेंगे वर्टिकली। वही सेम चीज अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ शेप को, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सिलेक्ट हो जाएगा, अलाइन टू सिलेक्शन। और इसी तरह अगर मुझे उसके टॉप को अलाइन करना है, ये टॉप अलाइन हो गया, सेंटर करना है और फिर बॉटम करना है। और वही सेम इशू हमें सेंटर पे मिल रहा है कि जो ही मैं टॉप पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो ये शेप अपनी जगह से नहीं मूव कर रही, लेकिन जो ही मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो दोनों शेप्स एक साथ मूव करेंगी। और उसी तरह अगर मुझे इसको अपनी जगह से मूव नहीं करना तो मैं इस पर एक दफा क्लिक करूंगा, और अब मैं अगर करता हूँ टॉप अलाइन, सेंटर और बॉटम, तो ये देखा ये शेप अपनी जगह से मूव नहीं हुई। ठीक है। तो फर्स्ट 3 ऑप्शन अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट 3 ऑप्शन आप यूज करते हैं अगर शेप्स ऊपर नीचे हों, और उसके बाद जो सेकंड 3 ऑप्शंस हैं या लास्ट 3 ऑप्शंस हैं वो आप यूज करते हो वर्टिकली अलाइन के लिए, यानी अगर शेप्स आपकी साइड बाय साइड है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट का। इनको कैसे हम यूज करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और लेट्स से कि मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, और फिर मुझे इसी तरह इसी सेम पैटर्न में कॉपीज चाहिए। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। मैंने कहीं पे क्लिक भी नहीं किया, इसको डीसेलेक्ट भी नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लास्ट एक्शन को रिपीट करूंगा। आपका एक्शन होता क्या है, जो भी आप काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेप बनाई, वो आपका एक एक्शन है। आपने एक लाइन लगाई, वो आपका एक एक्शन है। आपने उसको एक फिल दे दिया, स्ट्रोक दे दिया, वो आपका एक्शन है। ठीक है। तो मैं अपने लास्ट एक्शन को रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी, डेल्टा। तो अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, तो अगर मैं प्रेस करता जाऊंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉपीज सेम पैटर्न में रिपीट होती जाएंगी। ठीक है। अब मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे इन सबको क्या करना है, बिल्कुल अलाइन करना है। ठीक है। अब देखा ये जो शेप्स हैं ये क्या हैं, ये ऊपर नीचे हैं। ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा हॉरिजेंटली अलाइंस, और मुझे इनको बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना है। तो मेरे पास ऑप्शन है ये वाला सेंटर अलाइन। तो मैं जो ही इस पे क्लिक करूंगा सारी की सारी शेप्स क्या हो गई, परफेक्टली सेंटर में अलाइन हो गई। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अनडू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छा ये सारी जो शेप्स हैं ये इसके मुताबिक अलाइन हो जाए, ये अपनी जगह से मूव ना करे। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या बना दूंगा, की ऑब्जेक्ट।
तो जो ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये क्या बन गया, की ऑब्जेक्ट। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो बाकी सारी शेप्स इसके मुताबिक मूव हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इन सब शेप्स में जो डिस्टेंस है या जो स्पेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि मैंने क्या यूज किया था, लास्ट एक्शन को यूज किया था, लास्ट एक्शन रिपीट किया था। तो अगर लेट्स से हमारे पास जो स्पेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो मैंने क्या करूँ, मैं सिंपल शेप पर क्लिक कर रहा हूँ और फिर एरो कीज की मदद से इनको मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ ताकि इन सब में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाए, इक्वल ना रहे। अब लेट्स से मुझे इन सब में जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इवनली देना है, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अगेन अगर शेप्स आपके ऊपर नीचे हैं तब आप यूज करोगे ये वाले फर्स्ट 3 ऑप्शंस। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट पहले आ गए। तो अगर आप टॉप से करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगर आप सेंटर से करोगे तब भी सेम रिजल्ट, और अगर आप बॉटम से करोगे तब भी सेम रिजल्ट। क्यों सेम रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि ये जो सारी शेप्स हैं इनकी विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम है। अगर ऐसी शेप्स जिनकी विड्थ और हाइट सेम ना हो वहां पर फिर आपको फर्क नजर आता है और फिर वहां पर आप देख सकते हो कि किस ऑप्शन के साथ वो सही उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं सिंपल इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अब लेट्स से मुझे नहीं पता कि ये स्पेसिंग कितनी है और मैं स्पेसिंग को कंट्रोल भी खुद से नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं सिंपल इन ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और इलस्ट्रेटर क्या कर रहा है, खुद से इक्वली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे दे रहा है। अगर मैं इस स्पेस को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं तब यूज करूंगा डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग का ऑप्शन। अभी ये ऑप्शन क्या है, डिसेबल्ड है। ये तभी एक्टिव होता है जब आप किसी को की ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखा ये ऑप्शन एक्टिव हो गया और अब ये मुझसे पूछा है कि इन सब में कितनी स्पेसिंग देनी है। लेट्स से मैं दे देता हूँ, मैं सिंपली यूज कर रहा हूँ स्क्रॉल बटन, और आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल स्क्रॉल बार या स्क्रॉल बटन को यूज़ कर लो। और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ 10 पिक्सल सॉरी 10 पिक्सल। और अब यहाँ पर मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, क्योंकि शेप्स ऊपर नीचे हैं। तो जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सब में क्या आगे, इक्वल 10 पिक्सल की स्पेसिंग आगे। इसी तरह लेट्स से मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ, और कितनी शेप्स बनानी है, लेट्स से 1 2 3 1 2, तो कंट्रोल D, लास्ट सेक्शन को हम रिपीट कर देते हैं। और उसी तरह अगर मैं इन स्पेसिंग को थोड़ा सा ख़राब कर दूं और इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इन सब में मुझे क्या देनी है, इक्वल स्पेसिंग। अब क्या है, शेप साइड बाय साइड है, तब मैं कौन से ऑप्शन यूज करूंगा, ये लास्ट 3 ऑप्शन यूज करूंगा। तो अगर मुझे इसको लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं क्लिक करता हूँ, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। कंट्रोल Z, सेंटर से कंट्रोल Z, और अगर मैं करता हूँ इसको फ्रॉम राइट तो सेम। इसी तरह कंट्रोल Z, मुझे भी इन सब में क्या देना है, 10 पिक्सल की स्पेसिंग देनी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, इस शेप को मैं इस शेप पे क्लिक करता हूँ 10 पिक्सल, और अब मैं जो ऑप्शन यूज करूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग को यूज करूंगा। तो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ और इसी तरह यहाँ पर भी सब में 10 पिक्सल की स्पेसिंग आ गई। तो इस तरह हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स को और डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग को। अब लेट्स से मैं इन सारी शेप्स को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक शेप है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है, अलाइन टू आर्टबोर्ड। तो अगर मैं इसको साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, और अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो अगर आपके पास एक शेप होगी तो अलाइन टूल क्या करेगा, उसको किसके मुताबिक अलाइन कर देगा, अलाइन टू आर्टबोर्ड। ये जो आपके पास आर्टबोर्ड है, और अगर मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो वो आर्टबोर्ड को क्या करेगा, फुल 100% जूम करके हमारे सामने शो कर देगा। तो अगर मुझे इस आर्टबोर्ड को बिल्कुल इस शेप को आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में शो करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टली उसको अलाइन करूंगा और फिर मैं उसको वर्टिकली अलाइन करूंगा सेंटर में। तो ये जो शेप होगी ये आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। लेट्स से मुझे इस शेप को कहाँ पर मूव करना है, यहाँ पर, यानी टॉप लेफ्ट पर। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले उसको लेफ्ट साइड पे अलाइन कर दें और फिर उसको टॉप पे अलाइन कर दें। और इसी तरह अगर मुझे इसको मूव करना है यहाँ पे बॉटम राइट में, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको राइट अलाइन कर लेता हूँ और फिर इसको बॉटम पे मूव कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास एक शेप होगी तो वो उसको हमेशा क्या करेगा, आर्टबोर्ड के साथ अलाइन करेगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अलाइन टूल को यूज़ करना। हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोगों को टेक्स्ट के साथ अलाइंस करना या डिफरेंट शेप्स को आपस में अलाइंस करना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ अलाइन टूल को कवर किया है। एंड अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, अच्छे नसीब करे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।